हमारा टॉपिक है रिकर्जन। तो चलिए आइए देखते हैं रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर फंक्शन कॉल करें अपने ही फंक्शन को तो उसे हम क्या नाम देते हैं, रिकर्जन का नाम देते हैं। और रिकर्जन क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम स्मॉलर पीसेज में डिवाइड करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो रिकर्जन क्या है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ फंक्शन देन इट इज़ नोन एज रिकर्जन। अच्छा, इसमें दो कंडीशन होती है, एक बेस केस होता है और एक रिकर्सिव केस होता है। बेस केस क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं रिकर्सिव केस क्या होता है। रिकर्सिव केस क्या होता है, अगर फंक्शन कॉल करे अपने ही फंक्शन को, उसे हम क्या नाम देते हैं, रिकर्सिव केस का नाम देते हैं। लेकिन वो फंक्शन कब तक कॉल करता रहेगा अपने ही फंक्शन को, कभी तो टर्मिनेट करेगा। उस टर्मिनेशन कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, बेस केस। तो जो रिकर्सिव केस की टर्मिनेशन कंडीशन होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, बेस केस का नाम देते हैं। बेस केस का क्या बेनिफिट है कि हमारा फंक्शन बार बार कॉल होने से इनफाइनाइट लूप नहीं चलता है और वो एक जगह पर स्टॉप हो जाता है। तो हमने क्या कहा, रिकर्सिव केस और बेस केस। रिकर्सिव केस फंक्शन कॉल इटसेल्फ फंक्शन और बेस केस द टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ द रिकर्सिव केस इज नोन एज बेस केस। अच्छा, सिंटेक्स क्या होता है, हमने कहा रिटर्न मेथड, रिटर्न टाइप डालते हैं, जैसे रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नाम, फिर पैरामीटर पास किया। अच्छा, फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, इफ़ कंडीशन, कंडीशन में हम क्या डालेंगे, बेस केस की कंडीशन, मतलब n इक्वल टू 0 या फिर 1, मतलब अगर वो क्या करे, रिटर्न वैल्यू 1 करते हैं, तो वहीं पर टर्मिनेशन कंडीशन हो जाएगी, फंक्शन वहीं पर रुक जाएगा। और अगर कंडीशन अभी फॉल्स है इफ़ की, मतलब अभी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है, तो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा और फंक्शन कॉल करता रहेगा। मतलब एल्स में जाने पर फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल करते रहे, लेकिन कब तक कॉल करते रहे, जब तक इफ़ की कंडीशन ट्रू ना हो जाए। इफ़ की कंडीशन में हमने क्या दे रखा है, टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ द बेस केस दे रखा है। मतलब n इक्वल टू 0 दिया या n इक्वल टू 1 दिया तो रिटर्न वैल्यू 1 करे, तो 1 किया तो मतलब क्या हो गया, रिटर्न वैल्यू 1, मतलब वहीं पर स्टॉप हो गया। चलिए आइए इसी एग्जाम्पल को हम प्रोग्राम के आगे हमने क्या कहा है कि बेस केस क्या होता है। बेस केस हमारा टर्मिनेशन कंडीशन होता है, जिसे कि हम बेस केस का नाम देते हैं। और रिकर्सिव केस क्या होता है, रिकर्सिव केस हमारा जो होता है, रिकर्सिव केस फंक्शन कॉल करे अगर अपने ही फंक्शन को, तो हम उसे रिकर्सिव केस का नाम देते हैं। चलिए आइए एक प्रोग्राम देखते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम। फैक्टोरियल के प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि सिमेट्री मार्क फैक्टोरियल का सिंबल होता है एन। फैक्टोरियल क्या करेगा, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन, मतलब तब तक चलता रहे जब तक कि 1 ना हो जाए। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी वैल्यू आ गई, 120 वैल्यू आ गई। फिर अगर हमने क्या कहा, 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया, 720। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होता है, हमने क्या कहा, फॉर्मूला क्या है, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। सबसे पहले 5 का फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या कहा, एन एन मतलब 5, एन माइनस वन फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4। फिर दूसरे स्टेप पे आए, फिर 5 हो गया पुरानी वैल्यू, फिर ऊपर से उतारा हुआ है, फिर 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 एन इंटू एन माइनस वन, 4 माइनस 1 3, फिर 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर इसके बाद से 20, फिर एन इंटू एन माइनस वन, 3 इंटू 3 माइनस 1 2, फिर 60, 20 इंटू 3 60, फिर एन फैक्टोरियल 2, फिर 60 इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, 2 माइनस 1 1, फिर 160 इंटू 2 120 इंटू फैक्टोरियल 1 की। अच्छा, अब फैक्टोरियल 1 को क्या हमने डाला, बेस केस में टर्मिनेशन कंडीशन में, 120 इंटू 1 120 वैल्यू आ गई। मतलब एन इंटू एन फैक्टोरियल एन माइनस वन, तब तक फैक्टोरियल एन माइनस वन चलता रहेगा जब तक कि 1 के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही 1 के बराबर हुआ वैसे ही टर्मिनेशन कंडीशन हमारी ट्रू हुई और लूप से बाहर। एक मेथड मान लेते हैं, इंटीजर रिटर्न टाइप डाला है,
फिर फैक्टोरियल नाम डाला है इसका और इंट n पैरामीटर पास करा है। बेस केस क्या दिया है, अगर फैक्टोरियल n 0 हो और 1 हो n की वैल्यू, या और गेट यूज़ किया है हमने यहाँ पे और गेट यूज़ किया है, 0 हो या फिर 1 हो तो क्या रिटर्न करे, 1 रिटर्न करे। अच्छा, फंक्शन कॉल इटसेल्फ फंक्शन क्या है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n की वैल्यू कैसे निकल रही है, n इंटू n माइनस 1 की वैल्यू तब तक अपने ही फंक्शन को कॉल करता रहे जब तक कि n की वैल्यू 0 या फिर 1 होना हो जाए। और जैसे ही n की वैल्यू 0 या 1 हो रही है वैसे ही टर्मिनेट होके 1 हो जाए। अच्छा, अब इस फंक्शन को हमने अपने क्लास टेस्ट में कॉल किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड विद स्ट्रिंग आर्गुमेंट एग्जाम्पल obj इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल इंट रिजल्ट। इंट रिजल्ट क्यों लिया है, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप क्या था, रिटर्न टाइप इंट, फ्लोट, डबल अगर कुछ भी यूज़ करते तो वो वैल्यू रिटर्न कराता है। ठीक, रिटर्न कराता है, रिटर्न कराने के बाद उसको हम किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करते, तो हमने इंट रिजल्ट में स्टोर किया। फिर obj ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम फैक्टोरियल n की वैल्यू हमने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया है। तो हमने क्या करेंगे, अब इस आउटपुट को हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, कितना हो जाएगा, 120 रिजल्ट में आउटपुट स्टोर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, n इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 1 लिया एल्स में, और ये तब तक कॉल करता रहेगा अपने ही फंक्शन को जब तक क्या ना हो जाए, कि जब तक कि n की वैल्यू 0 या फिर 1 ना हो जाए। ये फैक्टोरियल नाम का फंक्शन ही था, ये फैक्टो नाम का फंक्शन ही है, और ये हमारा क्या है, फैक्टो नाम का फंक्शन है। इस फैक्टो नाम का फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक, अपने ही फंक्शन को कॉल करता रहेगा और जब तक n की वैल्यू 0 या फिर 1 ना हो जाए। अच्छा, अब इसी के आउटपुट को हम डिस्प्ले करा कर देख लेते हैं। cmd cd डेस्कटॉप जावा अच्छा, हमने कमेंट नहीं डाला है वहाँ पर, तो हमें कमेंट डालना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, नहीं तो वो प्रोसेसिंग में ले लेगा। इतनी वैल्यू आ गई, रिजल्ट आ गया 120। अगर 6 पास कराते हैं फैक्टो में तो क्या होता, 720 वैल्यू आती हमारी। ठीक, अगर हम यहाँ पर 6 पास कराते, अगर हम फैक्टो में 6 पास कराते तो 720 वैल्यू आती। तो फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में दो इंपॉर्टेंट बात, रिकर्सिव केस और बेस केस। रिकर्सिव केस फंक्शन कॉल इटसेल्फ फंक्शन, और बेस केस टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ द रिकर्सिव केस और फंक्शन का टर्मिनेशन कंडीशन। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे आगे, फिबोनाची सीरीज़ का एग्ज़ाम्पल, ताकि और क्लियर हो सके, और उसके बाद से एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।